हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाधवानी लॉ क्लास में। मैं हूं पंकज वाधवानी, एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर। और जैसा कि हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है कानून को आसान भाषा में समझने के लिए, उसी श्रृंखला में उसी सीरीज़ में मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज का महत्वपूर्ण विषय, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान है क्या? व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के अंदर की बातें तो हम देखेंगे ही सही, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत का संविधान है क्या। आखिर भारत के संविधान में हमें क्या अध्ययन करना रहता है और भारत के संविधान का नेचर क्या है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको भारत के संविधान के विषय में एक 5 मिनट में महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जिससे आपको भारत के संविधान का नेचर समझ में आ पाएगा, जिससे आप भारत के संविधान के जो अंदर के तत्व हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत का संविधान क्या कहलाता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन। सुप्रीम लॉ का मतलब हो गया सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च कानून। तो भारत का संविधान जितने भी कानून हैं उन सब कानूनों का बॉस है। इसका मतलब क्या हो गया? सुप्रीम मतलब अपेक्स, अपेक्स पोजीशन पर है भारत का संविधान। जितने भी कानून हैं उन कानूनों का सिरमौर है। क्यों? आपके पहले तो पुराने कानून आप याद रखिए कि भारत के कितने कानून हैं जो एक आम जनता को भी पता होते हैं। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। सीआरपीसी बहुत लोगों को पता रहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सब लोग जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानते हैं। इस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऐसे अनेक कानून हैं। ये सारे कानून जो होते हैं ये संविधान के नीचे होते हैं। भारत का संविधान इन सब से सर्वोच्च होता है। अब भारत का संविधान सर्वोच्च क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसकी कुछ खासियतों को आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले आपको पता है कि 1947 में आज़ादी के पहले हमारे जितने भी कानून थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? वो सब ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे। यानी हमारे देश में संसद कानून नहीं बनाती थी, हमारे देश में कानून बनाने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा जो स्थापित एजेंसियां थी वो भारत के लिए कानून बनाती थी। और भारत एक औपनिवेशिक देश हुआ करता था। औपनिवेशिक मतलब हमारे ऊपर जो नियंत्रण है, हमारे जो निर्णय थे, भारत देश के जो निर्णय थे वो कौन लेता था? ब्रिटेन गवर्नमेंट लेती थी। लेकिन पहला कानून है भारत का संविधान, जो स्वयं हमने बनाया। और हमने बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान को जिसने बनाया उस बॉडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा ने इस कानून को 2 साल 11 महीने और 18 दिन, याद रखिएगा, 2 years 11 month and 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये ड्राफ्टेड यानी बनकर तैयार हुआ। तो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि भारत का संविधान कब बनाया गया, कब बनकर तैयार हुआ? तो आपको 26 नवंबर की डेट याद रखनी है। 26 नवंबर को ही भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आत्मार्पित हुआ, अधिनियमित हुआ। तो ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम के हैं। इन सब के लिए आपको 26 नवंबर की डेट याद रखनी है। और 26 नवंबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, और कई जगहों पे इसको लॉ डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 नवंबर को हम कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक 2 महीने पश्चात, संविधान बनने के ठीक 2 महीने पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, यानी इन्फोर्स किया गया। इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद से हमारी पूरी सत्ता जो थी वो भारत के पास आ चुकी थी, और भारत अब अपने हाथों से ही संचालित होगा। और ये संचालित करने की जो शक्ति दे रहा था वो दे रहा था भारत का संविधान। इस भारत के संविधान में 2 महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि संविधान बनाने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, उस संविधान सभा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसाइड किया गया था। वो उसके प्रेसिडेंट थे। और सबसे उसमें अनेक समितियां थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है तैयार करना, किसी चीज़ को ड्राफ्ट करना। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता या आर्किटेक्ट कहा जाता है। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने संविधान को तैयार किया।
तो ये 2 पर्सनालिटीज़ के नाम आपको संविधान को बनाने वाले लोगों में याद रखना चाहिए। फर्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब संविधान में देखिए कुल मिला के 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स का ये संविधान बना। इसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स, और 22 पार्ट में डिवाइडेड था। ये 8 शेड्यूल बढ़कर आज 12 शेड्यूल हो गई है। यानी वर्तमान में यदि हम संविधान में देखें तो 395 अनुच्छेदों के साथ साथ 12 अनुसूचियां हो गई है। लेकिन जब संविधान बना था तब उसमें 8 अनुसूचियां थी और संविधान 22 भागों में विभक्त है। देयर आर 22 पार्ट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा संविधान बना रही थी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो इस 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारी संविधान सभा ने विश्व के अलग अलग देशों के तत्वों को एनालिसिस किया और विश्लेषण करके उन्होंने देखा कि भारत के संविधान के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। जैसे अमेरिका से फेडरल व्यवस्था ले ली, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री व्यवस्था ले ली, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट सूची ले ली, फ्रांस से रिपब्लिक ले लिया। ऐसे अलग अलग तत्व है ना, सिंगल सिटीजनशिप यूके से ले ली। इसी प्रकार यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य जो थे वो रशिया से ले लिए। ऐसे अलग अलग तत्व जो थे, अलग अलग देशों के तत्व हमारे भारत की उपयोगिता के आधार पर उसको लिए गए और उस प्रकार से हमारे संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया। सो वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, हम सभी की जॉइंट फैमिली में हम सब लोग रहे होंगे, संयुक्त परिवार में रहते हैं। आपने देखा होगा संयुक्त परिवार में बहुत सारे संख्या होती है ना, माता पिता भी होते हैं, चाचा चाची, अंकल आंटी होते हैं, बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं और एक बड़े भी होते हैं। ये जो बड़े की जो भूमिका है, बड़ा मीन्स जो करता है, जिसको हम वी कैन से दी हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का जो हेड है, जिसको हम ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, या दादा के हाथ में यदि पूरे परिवार की सत्ता है, या दादी के हाथ में। पेट्रियार्कल फैमिली भी होती है, मेट्रियार्कल यानी पितृ प्रधान भी परिवार होता है और मातृ प्रधान भी परिवार होता है। तो जो हेड ऑफ द फैमिली की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो परिवार के सारे निर्णय लेता है, वो सारे निर्णय किसके पास हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि मैं आपको कहूँ कि एक घर में बहुत सारे कानून रहते हैं, उस कानून में एक आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया, जितने भी एक्ट हैं ये सारे एक्ट परिवार के मेंबर्स हैं। तो इस परिवार का जो हेड ऑफ द फैमिली, जो मुखिया है, वो कौन है? वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका क्या हो जाती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका वो ग्रैंडफादर की हो गई। जैसे आपको पता है कि ग्रैंडफादर ने कह दिया है कि रात को 11 बजे तक सब लोग घर के अंदर आ जाएं। अगर ग्रैंडफादर ने बोला है सबको घर में आ जाना है 11 बजे, ये रूल को सबको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, और आईपीसी लेट आ रहा है, 11 बजे नहीं आ रहा है, 11:15 बजे आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फटकार लगा सकता है। ना सिर्फ फटकार लगा सकता है, आईपीसी की उन धाराओं को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं उनको क्या कर सकता है? रिपील भी कर सकता है ना। जुडिशरी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन का जब टकराहट होगी तो जीतेगा कौन? कर्ता ऑफ द फैमिली। जो फैमिली के जो नियम बनाए थे जिसने, कर्ता ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, ना ही आईपीसी जाएगा, ना सीआरपीसी जाएगा, ना एविडेंस जाएगा। और ये जो पॉक्सो और जितने छोटे छोटे एक्ट बने हैं, डाउरी प्रोहिबिशन, आर्म्स एक्ट, ये तो सब समझ लीजिए कि ये परपोते हो गए, नाती पोते हो गए उस फैमिली के, तो ये तो और छोटे हो गए। तो आपको थोड़ा सा एक नेचर समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून के पूरे परिवार का हेड ऑफ द फैमिली है, परिवार का मुखिया है। और इस संविधान में होता क्या है? संविधान में सरकार का ढांचा बताया गया है। सरकार का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करेगी, देश कैसे चलेगा। और सरकार का ढांचा आपको पता है 3 भागों में विभक्त है। विधायिका, कानून बनाने वाले, ये कानून बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ कि कानून कौन बनाएगा। उसके बाद कानून को लागू करने वाली इन्फोर्समेंट एजेंसियां कौन होंगी? कार्यपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब देश में विवादों का निपटारा कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार कार्य करेगी। ये सारी बातें जो हैं सरकार के ढांचे के अलावा, ये सारी बातें हमारे भारत के संविधान में बताई गई है। तो इस प्रकार ये आज का हमारा वीडियो था। कृपया अगर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।